अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी हाज़िर खिदमत है। आज की जो मैं नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ उसमें मैं आपको 3-4 नुस्खे बताऊँगा, मेडिकल भी, देसी भी, टूने भी, हर किस्म का इलाज बताऊँगा। ये इलाज है मुर्ग़ की बंद पोट के मुतल्लिक। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलिए। इसके लिए आपको जिन जिन अशिया की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले 1 बड़ी चम्मच जो खाने वाला होता है नींबू के रस का, 1 चम्मच सिरका और 1 चम्मच पानी। इन चीज़ों को मिक्स करके आप मुर्ग़ को पिला दें। चम्मच से पिला दें तब आपकी मर्ज़ी है, 5 सीसी या 10 सीसी सिरिंज की मदद से पिला दें तब आपकी मर्ज़ी है। और 20 मिनट के बाद उसी सिरिंज के साथ 10 सीसी पानी उसके पोट में और डाल दें। पोट को डालने के बाद उसके पोट को हल्का हल्का सा हाथ से मसलें, जिसे कहते हैं ना सहलाना, उसके मुर्ग़ के पोट को आहिस्ता आहिस्ता सहलाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसकी खुराक जो बंद हुई पोट है वो आगे पीछे हरकत करके निकल जाएगी, या वो वोमिटिंग कर देगा या फिर वो अंदर अपने उसमें स्टमक में ले जाएगा। इस तरह उसका पोट खुल जाएगा। अगर आप उसको कट लगाना चाहते हैं, कि अक्सर हम लोग इंतज़ार नहीं करते, हम बड़े बेसब्रे होते हैं, तो एक बात याद रखिएगा, कट अगर आप मुर्गे के पोट को कट लगा रहे हैं तो वो बड़ा नाजुक और सीरियस मसला है। सोच समझ के कट लगाइएगा। अगर आप लगा सकते हैं तो कट लगाने के लिए आपके पास सिजेरियन ब्लेड हो, ना कि कोई चाकू या छुरी। सिजेरियन ब्लेड की मदद से आपने कट लगाना है। उसके पंख कह लें या पार कह लें, उसको काट के साफ़ कर लें और वहाँ पे सिजेरियन ब्लेड की मदद से कट लगाएं। और आर्टिफिशियल जिसे हम कैंची कहते हैं, मेडिकल अपनी लोकल ज़ुबान में कैंची कह लेते हैं और हम अपनी मेडिकल ज़ुबान में से कहते हैं आर्टिफिशियल। उसके साथ उस पोटे के अंदर कट लगा कर उसको दाखिल करें, उसकी मदद से उसकी खुराक को निकालें। वो खुराक निकालेंगे, उसके लिए आप उसका सारा को खाली कर दें। खाली करने के बाद वहाँ पे स्टिचिंग करना ना भूलिएगा। अगर आप हाथ की मदद से या चाकू की मदद से आप उसको कट लगाएंगे और हाथ की या उंगली की मदद से आप उसको बाहर निकालेंगे तो वो आप उसके लिए मौत का फरिश्ता ख़ुद बनकर आप उसका काम कर रहे हैं, क्योंकि उसका ज़ख़म होगा। ज़ख़म में अब आप इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते कि आपके हाथों पर जरासीम नहीं होंगे, क्योंकि हमारे साथ अपॉर्चुनिस्टिक ऐसे जर्म्स होते हैं जो मौके की तलाश में होते हैं, जिसे हम कह लें अपॉर्चुनिस्टिक जर्म्स हर जानदार के जिस्म में होते हैं। जैसे आप थोड़ा सा कमज़ोर होंगे वो आप पर एक्टिव होकर वो आप पर अटैक कर देंगे। इसीलिए कि कट लगाने से पहले उसके बाद कट लगाने के पहले KMNO4 उसको वॉश कर लें। उसके बाद अब कट आर्टिफिशियल की मदद से उसकी सफाई करें। और जो सफाई करनी है, जो उसकी आंत अंदर जा रही है, पोकलोटस से अंदर जो खुराक लेके जा रही है, उसको भी कोशिश करें कि उसकी भी सफाई हो जाए। सफाई होने के बाद उसको स्टिचिंग करें। स्टिचिंग के बाद बैंडेज कर दें, हल्की से ऊपर बैंडेज कर दें और 2-4 दिन रहें। और उसको नरम से नरम ग़िज़ा दें, जैसे कस्टर्ड हो गया या डबल रोटी है, ये मेल्ट करके ये उसको खिलाएं। इंशाल्लाह इससे भी हो जाएगा। इससे अगर ये थोड़ा मुश्किल है, तकलीफ़ देह का अमल है, इसके लिए आप कोशिश करें कि अपने मुर्ग़ को जो जेल है, सुन करने वाली जेल है, वो आप लगाएं। जिस एलेक्सिक इंजेक्शन पाए जाते हैं, लासिक होती हैं, इस किस्म की जो जेल्स होती हैं जो जिस्म को खुश्क कर देती हैं या ज़ख़म को सुन कर देती हैं। वैसे तो इंजेक्शन चलती हैं लेकिन उसकी डोज़ कम होती है, आपको उसका नहीं पता चलेगा। आप जेल लगा लें, सुन करने वाली जेल जो मिलती है बाज़ार से, आप वो लगाएं। उसके बाद आप उसका सारा काम कर दें और दिन में 2 मरतबा उसकी सुबह शाम पट्टी को चेंज करना है। चेंज का मतलब है कि KMNO4 से वॉश भी करना है और सब कुछ उसका ख्याल करना। और पिंक स्प्रे जो है वो भी आपने स्प्रे करना है। ये थोड़ा मुश्किल है। तो तीसरा तरीका ये है कि आप मैग्नीशियम सल्फेट आप उसको पानी में मिक्स करके वो इंजेक्शन के साथ वो पिला दें। इंशाअल्लाह ताला उसको मैदे को बिल्कुल ऐसे वॉश कर देगा जैसे
पानी के साथ किसी चीज़ से धो दिया हो। और मैग्नीशियम सल्फेट में कोशिश करें थोड़ा सा मीठा सोडा, चुटकी भर मीठा सोडा डाल देंगे तो वो उसकी आंत में जहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से उसके पोर्ट में ब्लॉकेज हो गई है, उस ब्लॉकेज को ख़त्म कर देगा। ये 3 नुस्खे मैंने आपको बताए हैं, लीमू, सिरका, पानी, ये दे दें या कट लगा लें। और कट वाला थोड़ा मुश्किल है तो आप ये कर लें, मैग्नीशियम सल्फेट पानी में घोल कर और चुटकी भर मीठा सोडा डाल कर ये दें। इंशाल्लाह ताला उसका पोर्ट खुल जाएगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर फराम महमूद चौधरी, अल्लाह हाफिज़। एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप कट नहीं लगा सकते, खुदारा आप कट वाला काम ना कीजिएगा, ये आपके बस की काम नहीं है। कट लगाने के बाद आपने वहाँ पे सिजेरियन ब्लेड से कट करना है और उसको स्टिचिंग करना कभी ना भूलिएगा, चाहे छोटा ज़ख़म है चाहे बड़ा ज़ख़म है। वो कहते हैं ना ऑपरेशन ही होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसकी हिफाजत करनी पड़ती है। चलें जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, शुक्रिया।